बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से कि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी और अपलोड भी किया है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिसको हम उर्दू में सादे जुमले बोलते हैं, या हम डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि वो जुमले जिसमें न नहीं और न किया हो तो उसको हम पॉजिटिव जुमले या सेंटेंसेस कहते हैं। आप पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हेड बी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टाइम का जिक्र होगा या टाइम का जिक्र एक जुमले में हुआ था तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा सेंस और फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखता हूं आप लोगों के लिए। वो खेलता रहा था, वो क्रिकेट खेलता रहा था। तो हम किसी चेंज करेंगे जुमला, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र मैंने किया है, तो ये देखो एक सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग वर्ब की पहली हालत, इसके साथ आईएनजी का इजाफा मैंने किया है और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये जुमला कुछ यूं भी आता है, फॉर एग्जांपल वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो आप ये जुमला फॉर एग्जांपल ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम उर्दू में नफी जुमले बोलते हैं, मुख्तसरन वो जुमले जिसमें नहीं हो, नहीं वाली जुमलों को हम सिंपली कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव जुमले कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहला हिस्सा आपको लिखना है जो कि हेड है, जो बुनियादी या बेस वो हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नॉट, फिर नॉट के बाद दूसरा जो पार्ट है वो है वो लगाना, फिर वर्ब की पहली हालत प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा, वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा था। तो देखो, सबसे पहले ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये हमारे पास सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट दूसरा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं उसको नाम देता हूं हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1। फिर इसके बाद नॉट,
फिर ये हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये जुमला इस तरह भी आ सकता है, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। He had not been playing cricket since। चल तीसरा वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं सवालिया जुमले। वो जुमले जिसमें किया का इस्तेमाल हो, तो इस किस्म को जुमलों को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जुमले कैसे होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेल्प प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, या वो क्रिकेट खेलता रहा था, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा था। तो देखो इसमें क्या आया है, तो इस किस्म के जुमलों हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाया हेल्पिंग वर्ब, वो भी पार्ट 1 है। दूसरा सब्जेक्ट ही, तीसरा बी, चौथा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले, पांचवा आईएनजी, छठा ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। Had he been playing cricket? Had he been playing cricket? तो इस तरह ये जुमला फॉर एग्जांपल अगर इस्तेमाल करते थे, Had he been playing cricket since morning? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव and interrogative sentence। वो जुमले जिसमें नहीं के साथ साथ क्या भी हो, या के साथ नहीं भी हो, तो इस किस्म के जुमलों को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एंड आई सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब 1 क्योंकि हमारे पास हेड है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये जुमला है फॉर एग्जांपल, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, तो कुछ यूं होगा, हैड ही नॉट बी प्लेइंग cricket। Head helping verb part 1, subject not helping verb part 2, verb first form ing ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये जुमला आप इस तरह भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स, तो इस तरह ये जुमले बना सकते हैं। अगर हम खुलासा देखेंगे तो मैंने आप लोगों को 4 स्ट्रक्चर बताए। सबसे पहले पॉजिटिव, इसमें सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इस तरह नेगेटिव अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम का जिक्र हो तो इसके लिए आप सेंस और फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स।